पिछले एक हफ्ते से कनाडा में एक काफिला चल रहा है, हजारों ट्रक ड्राइवर्स और आम नागरिकों का। इसे नाम दिया गया है फ्रीडम कॉनवे, यानी आज़ादी का काफिला। ये काफिला अब छोटे शहरों से लेकर राजधानी ओटावा में दाखिल हो चुका है। लोगों ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सांसद को भी घेर लिया है। वो अपनी मांगे पूरी होने तक वहीं बने रहने का दावा कर रहे हैं। ट्रक ड्राइवर्स की इस नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री ट्रूडो और उनके परिवार को सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। आज जानेंगे कनाडा के ट्रक ड्राइवर सरकार से गुस्सा क्यों है, उनकी मांगे क्या हैं, उनके प्रोटेस्ट से अमेरिका और कनाडा पर क्या असर पड़ेगा और पूरे मसले में भारतीय मूल के लोगों की क्या भूमिका है। स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल सुपरफास्ट शॉर्ट न्यूज पर। हम पहुंचते हैं कनाडा में चल रहे प्रदर्शन पर। तारीख 15 जनवरी 2022 कनाडा सरकार एक नियम लेकर आई, जिसमें कहा गया है कि कनाडा की सीमा में घुस रहे ट्रक ड्राइवर को वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना होगा। अगर सबूत नहीं दिखाया तो 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहना होगा। इस ऐलान के बाद अमेरिका ने भी यही नियम लागू किया। कनाडा की दक्षिणी सीमा अमेरिका से लगती है। दोनों देशों के बीच अच्छा खासा व्यापार होता है। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा सड़क मार्ग से होकर गुजरता है। इस सप्लाई चेन को बरकरार रखने में ट्रक ड्राइवर्स की एक बड़ी भूमिका है। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कई देशों में वैक्सीन मैंडेट को लेकर कई प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आज़ादी पर हमले की तरह देखते हैं। उनका कहना है कि कोई सरकार उन पर कोई कानून थोप नहीं सकती। इसको लेकर कई जगह पर दंगे भी हुए। कनाडा में ट्रक ड्राइवर के एक धड़ ने यही राह चुनी। उनका कहना है कि कनाडा में 90% से अधिक ट्रक ड्राइवर को वैक्सीन लग चुकी है। ट्रक ड्राइवर अपना अधिकतर समय अपनी गाड़ी में अकेले बिताते हैं। उनका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं के बराबर होता है। अभी तक सरकार ने ट्रक ड्राइवर को इन नियमों से अलग रखा था। ये छूट आगे भी जारी रहनी चाहिए। ड्राइवर की एक मांग ये भी थी कि सरकार उनसे बात करे, उनकी मांगों पर विचार करे, लेकिन प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रोटेस्ट करने वाले साइंस, सरकार और समाज के विरोधी है। वो अपने साथ साथ लोगों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। कनाडा सरकार अपने रुख पर कायम रही। उसने वैक्सीन मैंडेट को लेकर पीछे हटने से मना कर दिया है। इसी को लेकर ट्रक ड्राइवर ने प्रोटेस्ट शुरू किया। कनाडा के अलग अलग हिस्सों से लोग अपने ट्रकों के साथ राजधानी ओटावा की तरफ बढ़ने लगे। कनाडा में 77% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग चुकी है। 5 साल के ऊपर के 88% लोगों को कोरोना की पहली डोज लगाई जा चुकी है। विपक्ष का ये कहना है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए वैक्सीनेशन को अनिवार्य बना रही है और लोगों की आजादी छीन रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो तब तक अपनी जगह से नहीं हटेंगे जब तक कि कोरोना से रिलेटेड प्रतिबंध हटा नहीं दिए जाते। फ्रीडम रैली को कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन तो मिला ही है, उन्हें बाहर से भी समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम उन ट्रक ड्राइवर्स के साथ हैं। इससे पहले भी ट्रंप के बेटे ने भी फ्रीडम रैली को समर्थन दिया था। ट्रंप और उनके बेटे के अलावा टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने भी फ्रीडम रैली को सपोर्ट किया है। मस्क वैक्सीन मैंडेट और कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ बयान देते रहते हैं। कनाडा में चल रहे प्रोटेस्ट का असर भारत में भी देखने को मिला। इस प्रोटेस्ट के बीच भारत में #कर्मा स्ट्राइक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। ऐसा क्यों हुआ? 2016 की एक गणना के अनुसार कनाडा में काम करने वाले लगभग 18% ट्रक ड्राइवर साउथ एशिया मूल के हैं। उनमें भी बड़ी संख्या भारतीय मूल के लोगों की है। जब भारत में किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब जस्टिन ट्रूडो ने किसानों के समर्थन में बयान दिया था। उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किसानों का बुनियादी अधिकार है। उस समय भारत सरकार ने ट्रूडो के बयान की आलोचना की थी। अब जबकि कनाडा के भीतर ट्रक ड्राइवर रैली कर रहे हैं, तब लोग उनके पूरे बयान को निकालकर शेयर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले अब चुप क्यों गए, खुद ट्रक ड्राइवर से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट को समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं। वहीं कनाडा सरकार इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए आंदोलनकारियों पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर रही है और दर्जनों ट्रक ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सरकार ने आंदोलन को बर्बर तरीके से कुचलने के लिए सेना को भी बुलाने के संकेत दिए हैं। इस बीच एलन मस्क ने फिर से ट्वीट करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तुलना एडोल्फ हिटलर से की, जिसके बाद ट्विटर पर कोहराम मच गया। हालांकि एलन मस्क ने बाद में अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, लेकिन एलन मस्क के ट्वीट से साफ संदेश गया है कि पीएम जस्टिन ट्रूडो आंदोलनकारियों से किस अंदाज में निपटना चाहते हैं।
कनाडा में सरकार जिस तरह से आंदोलनकारियों को डील कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किसी भी तरह से बातचीत करने के मूड में नहीं है, बल्कि आंदोलन को जड़ से खत्म करने के मूड में है, जिसकी हर तरफ आलोचना की जा रही है। वहीं ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं कि भारत को लोकतंत्र का ज्ञान देने वाले जस्टिन ट्रूडो आखिर अब लोकतंत्र को क्यों भूल गए हैं। एलन मस्क ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कनाडा की सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो आंदोलनकारियों को अपने ही पैसे निकालने में कटौती कर दे। एलन मस्क ने हिटलर की एक तस्वीर का एक मीम पोस्ट किया था, जिसमें हिटलर के सिर के ऊपर लिखा था, जस्टिन ट्रूडो से मेरी तुलना करना बंद करो, और नीचे लिखा था, मेरे पास एक बजट था। आपको बता दें कि एलन मस्क के ट्विटर पर 7 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स है और खुद मस्क ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं। एलन मस्क अक्सर अपने ट्वीट की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि मस्क के कनाडा के प्रधानमंत्री की हिटलर से तुलना की कई लोगों ने विरोध भी किया है। कनाडा के करीब 50 साल के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आंदोलन से घबराकर इमरजेंसी एक्ट को एक्टिव कर दिया है और इस कानून के तहत देश के प्रधानमंत्री के पास असाधारण शक्तियां आ जाती है और इस कानून के मुताबिक प्रधानमंत्री के आदेश पर बगैर किसी जांच या सबूत के किसी भी शख्स की गिरफ्तारी की जा सकती है, उसके बैंक अकाउंट को बंद किया जा सकता है, उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। हालांकि पीएम ट्रूडो को अपने इस फैसले के लिए संसद में कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को कनाडा की संसद में पीएम ट्रूडो के इमरजेंसी एक्ट लागू करने के फैसले का भारी विरोध किया गया। हालांकि देश की वामपंथी पार्टी न्यू डेमोक्रेट्स ने बिल का समर्थन कर दिया और बिल पास हो गया। इसके साथ ही पीएम जस्टिन ट्रूडो के कानून मंत्री ने उन लोगों को सख्त चेतावनी दी है जो ट्रक ड्राइवर के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और किसी न किसी तौर पर उन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कानून मंत्री डेविड लेमेटी ने बुधवार रात सीटीवी न्यूज चैनल के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि देश के वो नागरिक जो आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और उन्हें दान दे रहे हैं, उनकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। सोचने वाली बात है, ये एक विडंबना ही है कि कनाडा जैसा देश जो 1 या 2 हफ्ते भी लोकतांत्रिक आंदोलन को बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो लोकतांत्रिक इंडेक्स में 5वें नंबर पर होते हैं, और भारत जैसा देश जहां किसी न किसी वजह से सालों साल आंदोलन चलते रहते हैं और सरकार को बातचीत करने और अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनका लोकतांत्रिक इंडेक्स में काफी पीछे स्थान है। लेकिन ट्रक ड्राइवर के आंदोलन ने कनाडा सरकार की पोल पट्टी खोलकर रख दी है और बता दिया है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लोकतांत्रिक आंदोलन का कितना सम्मान करते हैं।